हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से हैंगिंग बास्केट पर मैंने अपने सारे प्लांट्स को लगाकर अपने बारिंदे को डेकोरेट किया है। सबसे पहले तो मैंने अपने इस वाले टब की मिट्टी को चेंज कर दिया और फिर इसके अंदर ये स्टिक को रख दिया और फिर इसके चारों तरफ और मिट्टी दे दी ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। और फिर ये देखिए, ये मेरा मॉन्स्टेरा का प्लांट ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसको पहले ये छोटा वाला टब में था, तो फिर मैंने इसको यहाँ लगा दिया और फिर इसको सपोर्ट देने के लिए इसको रस्सी से बांध दिया ताकि ये उसके ऊपर अच्छी तरीके से चढ़कर बड़ा हो सके। इसको चलिए अब मैं रखती हूँ साइड पर और मैं शुरू करती हूँ अपने सारे ही हैंगिंग बास्केट को प्रिपेयर करना। जब भी आप इस तरीके के बास्केट को प्लांट्स के लिए प्रिपेयर करें तो ध्यान रखें कि उसमें सिर्फ मिट्टी ना दे। सबसे पहले तो मैंने इस तरीके देखिए ईंटे के कुछ टुकड़े दे दिए हैं उसके नीचे, और फिर ये जो एक का ट्रे आता है उसको इस तरीके से फाड़ कर इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस करके मैं दे दूँगी। ये एक बहुत ही अच्छा कंपोस्ट हो जाता है प्लांट्स के लिए। फिर मैंने कुछ कागज़ के टुकड़े और फिर इसके ऊपर मैंने कोकोपीट एंड देन इसके ऊपर मैंने मिट्टी दिया है। मिट्टी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है इन सभी मिक्सचर के अंदर, लेकिन इसको ज़्यादा हेवी मत कीजिएगा क्योंकि इस तरीके के बास्केट अक्सर ही नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी से हम इसका वेट ज़्यादा कर देते हैं तो ये ज़्यादा दिन टिकता भी नहीं है। दूसरे बास्केट पर मैंने ये ग्रीन छोटे छोटे पत्ते वाला पौधे को लगाया है, ये भी बास्केट पर ही लगाया जाता है। इस वाले बास्केट पर मैं ये क्रीपिंग चार्ली के पौधे को लगा रही हूँ। ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, जब ये बड़ा होकर नीचे लटकता है देखने में बहुत सुंदर भी लगता है। ये देखिए, इसको मैं अपने इस रोड पर इस तरीके से टांग दूंगी। ये जो मेरा हैंगिंग बास्केट आप देख रहे हैं, इसका प्लास्टिक का जो हैंडल था ये गिरकर टूट चुका था, तो फिर मैंने इस तरीके से जुगाड़ लगाया और फिर इसको रस्सी के सहारे इस तरीके से तीनों जगह पर इसके नोट लगा। अब मैंने ये जो 3 नोट बांधे हैं इसके अंदर से इस तरीके से ऊपर की तरफ 3 और रस्सी को लगाकर ऊपर में इसके नोट बांध दूंगी और फिर ये देखिए, ये मेरा नया हैंडल बनकर हो गया है कंप्लीट। ये मेरा मिट्टी का एक टब था, इसके चारों तरफ इस तरीके से मैंने ड्रिलिंग मशीन से होल कर दिया और फिर इसके अंदर इस तरीके से तार घुसा दिया। ये देखिए, पहले तो दोनों तरफ से इस तरीके से एक तार को लगाकर और फिर प्लास के हेल्प से इसको थोड़ा सा मोड़ दिया ताकि ये ना निकल पाए, और फिर इसके ऑपोजिट साइड पर मैंने इस तरीके से एक और तार को मोड़ कर लगा दिया। क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ टब है तो मैं इसको हैंगिंग पर नहीं लगाऊंगी, इसे मैं फ्लोर पर ही रख दूंगी। और इस पर लगाने के लिए मैंने इस मनी प्लांट को लिया है। ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से बीच पर रख दूंगी और फिर इन तार के ऊपर मैं इसके ब्रांचेस को रस्सी के सहारे इस तरीके से नोट देकर इसे बांध दूंगी ताकि ये इसके ऊपर चढ़कर बड़ा हो पाए। आप भी चाहो तो किसी भी प्लास्टिक के टब पर इस तरीके से होल कर फिर उसके अंदर तार को घुसा दीजिए और मनी प्लांट से इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। इस वाले प्लांट पर मैं ये सेकुलेंट के प्लांट को लगा रही हूँ। इस पर दिसंबर के वक्त बहुत खूबसूरत पिंक कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। इस छोटे वाले बास्केट पर मैंने ये पिंक टर्टल वाइन के पौधे को लगाया था और अब देखिए ये कितनी सुंदर से इसके चारों तरफ खिलकर बड़ा हो गया है। और फिर इस वाले बास्केट पर मैंने छोटा सा एक पिलोनिया के प्लांट को लगाया था और फिर ये मेरा ग्रीन व्हाइट सिंगोनियम का प्लांट, और ये देखिए अब कितनी खूबसूरती से बड़ा भी हो रहा है। और अब ये देखिए, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल पर कुछ कलर से छोटे छोटे फूल बना दिए और फिर इसके बीज को काटकर फेंक दिया और अब मैंने इसके अंदर मिट्टी घुसा दिया एंड फिर इस पर मैं ये वांडरिंग जू के प्लांट्स को लगा रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से किसी भी बोतल के हेल्प से बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर बना सकते हो अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। ये एक दूसरा और मैंने प्लास्टिक का बोतल लिया था और इस पर भी मैं ये वांडरिंग जू के प्लांट्स को लगा रही हूँ। चलिए इसी बीच में आप सभी को एक छोटा सा ट्रे गार्डन बनाकर दिखाती हूँ। इस ट्रे गार्डन को बनाने के लिए मैं ये छोटा एक प्लास्टिक का मैंने गमला ले लिया है और इसके चारों ही तरफ मैंने इस तरीके से एक लेस को गम के हेल्प से लगा दिया था और इसको नीचे इस तरीके से पेड़ देने के लिए मैंने ये मेरे यूज हो
चुके खाली जो मेरे क्रीम के डब्बे थे उनको लिए हैं और इसके ऊपर इस तरीके से मैं ये वॉलपेपर से इसको कवर कर दूंगी। एंड फिर इसके अंदर इस तरीके से मैंने कुछ होल कर दिया है। फिर मैंने इसके अंदर एक अच्छा सा पोटिंग मिक्सचर बनाकर रख दिया और अब मैं इसके दोनों ही साइड पर इस वाले स्नेक प्लांट्स को लगा रही हूँ। और अब मैं इन स्नेक प्लांट के साइड पर इस तरीके से पर्पल हार्ट के छोटे छोटे कुछ पौधे को लगा दूंगी। और फिर अब मैं ले रही हूँ ये मेरा एक टूटा हुआ कप। इसका ये हैंडल देखिए आप टूट चुका है, तो इसको मैंने नहीं फेंका, इसको भी मैं इसके इस तरीके से बीचों बीच रख दूंगी और इसके अंदर ये एक सेकुलेंट के प्लांट को मैं लगा रही हूँ। और फिर ये देखिए जितने भी स्पेस खाली रह गए थे इन सभी के अंदर मैं इस तरीके से ये पर्पल हार्ट के पौधे को लगा दूंगी। ये लीजिए मेरा एक छोटा सा ट्रे गार्डन बनकर हो गया है कंप्लीट। इसको मैं इंडोर अपने कमरे पर ही रख दूंगी। और अब मैं ले रही हूँ एक और मेरा ये क्ले का एक बोल। इसके अंदर पहले तो मैं भर दूंगी कुछ पानी और फिर इसके अंदर मैं रख दूंगी कुछ कलरिंग स्टोन्स। और अब मैं इसके अंदर ये छोटे छोटे मैं वांडरिंग जीव के कुछ ब्रांचेस को रख देती हूँ। ये ब्रांचेस आसानी से पानी पर भी ग्रो हो जाते हैं। और अब ये लीजिए मेरा एक खूबसूरत सा डेकोर आइटम बनकर हो गया है कंप्लीट। चलिए अब एक एक करके मेरे सारे हैंगिंग बास्केट को लगाना शुरू करती हूँ। इन सभी प्लांटर्स को मैं अपने इस बारिंदे पर लगाऊंगी। बारिंदे के ऊपर ड्रिलिंग करके मैंने एक लोहे के रोड को लगवाया था और इसी रोड के ऊपर मैं इस हैंगिंग बास्केट को टांग दूंगी। और ये जो हुक देख रहे हैं इन्हें मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था और बस इसी हुक के सहारे मैं कुछ प्लांटर्स को इसके ऊपर टांग दूंगी। जितने भी प्लांट्स मैंने इन बास्केट पर लगाए हैं ये सारे ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। बस मुझे टाइम टू टाइम इन पर पानी देना होगा। इस वाले कॉर्नर पर मैंने अपने इस मनी प्लांट के बास्केट को रखा है ताकि ये ग्रिल के सहारे आसानी से हर जगह चढ़ सके। मेरे पास इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर के पॉट थे तो मैंने इनके चारों तरफ होल कर दिया और होल कर कर इस तरीके से रस्सी टांग दिया इस पर। और ये लीजिए मेरा ये छोटे साइज के कुछ हैंगिंग बास्केट बनकर हो गए हैं तैयार। तो आप भी अगर चाहो तो इस तरीके के बास्केट खुद अपने घर पर तैयार कर सकते हो। और बस इनको भी मैंने इसी रोड के कॉर्नर पर इस तरीके से टांग दिया। चलिए आप सभी को मैं दिखा देती हूँ इनका फाइनल लुक। ये देखिए अब ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। छोटे हो या बड़े अगर आप इस तरह के प्लांट्स को हैंगिंग पर लगाते हैं तो ये देखने में और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट पर दिखाऊंगी कुछ होममेड फर्टिलाइज़र जो आप घर पर तैयार कर अपने प्लांट्स को दे सकते हो। प्लास्टिक के बोतल से मैंने जितने भी प्लांटर्स बनाए थे उनको भी मैंने इसी ग्रिल पर टांग दिया है। और फिर ये देखिए छोटे छोटे बोतल पर भी ये प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर लेते हैं। क्योंकि मैंने अपने घर के चारों ही तरफ इस तरीके से पेड़ और पौधे लगाकर रखे हैं तो यहाँ चिड़िया तो आते ही है। और इतना गर्मी का मौसम है और फिर मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं उनके लिए दाना और पानी तैयार रखूँ। तो मैं हमेशा ही अपने ग्रिल के नीचे चावल और पानी रख देती हूँ ताकि वो आकर खा सके। अगर हम घर पर प्लांट्स लगा रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम इनका बच्चों की तरह केयर भी करना पड़ता है। ये देखिए मेरा आरिका प्लेम के ये कुछ पत्ते ये सूख चुके हैं तो बस इनको मैं काट काट कर फेंक देती हूँ। अगर ये पत्ते आप नहीं फेंकेंगे तो दूसरे पत्तों को ये ख़राब कर देते हैं। और ये देखिए नीचे की तरफ ये जो सड़ गए हैं इनको भी निकाल कर फेंकना पड़ता है, नहीं तो जो नए वाले जो इसके ब्रांच निकलते हैं उनको ये ख़राब कर देते हैं। चलिए मैं अब फटाफट से इन प्लांट्स के लिए एक फर्टिलाइज़र प्रिपेयर कर लेती हूँ। इस वाले नीम ऑयल को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसका MRP 300 था लेकिन ये मुझे ऑफ़र पर 220 पर मिल गया था। एक बड़ा सा मैंने प्लास्टिक का बोतल ले लिया और फिर इसके अंदर ये लिक्विड डिश वॉशर को दे दिया और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और फिर कुछ ये नीम ऑयल के ड्रॉप्स और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने सभी प्लांट्स को मैं हफ्ते में एक बार दे देती हूँ।
क्योंकि ये फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक है तो मैं अपने प्लांट्स के रूट्स और इसके सारे ही पत्तों पर इसको अच्छी तरीके से छिड़क दूंगी, क्योंकि कीड़े मकोड़े इसके पत्तों को ख़राब कर देते हैं। और अभी मैंने इंडोर इस तरीके से मेरे जितने भी छोटे छोटे टब थे इनको एक बड़े गमले पर रख देती हूँ और फिर एक ही साथ इन पर इस फर्टिलाइज़र को छिड़क देती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बना सकूं। और आपके फैमिली पर जितने भी मेंबर्स हैं जिन्हें गार्डनिंग करना पसंद हो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लें। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।